हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दर्ज देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल। इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, जिरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे, तो वो भी अमन के लिए उठाए थे। वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। आप फरमाते अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक मां से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल। हमारे अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना, तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हजरत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया। बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी, तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे, तो मेरे दिल में ख्याल था
कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता, मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है? मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत, हमारे यहां वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमा, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात? एक वो मंजर